आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश को मिली पहली वंदे भारत ट्रेन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में दिखाई हरी झंडी। कहा, भारत अब नई सोच नई अप्रोच के साथ काम कर रहा है। मध्य प्रदेश के 80 स्टेशन विश्व स्तरीय बनाए जाएंगे, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया, प्रदेश के सौभाग्य के उदय का दिन। आज से प्रदेश में नई आबकारी नीति लागू, सभी शराब अहाते बंद और कल से फिर बदलेगा मौसम, ग्वालियर चंबल संभाग में बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत नई सोच और नई अप्रोच के साथ काम कर रहा है, इसलिए नए भारत में नई व्यवस्थाएं और सुविधाएं जुट रही हैं। श्री मोदी आज प्रदेश के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने पिछली सरकारों की तुष्टीकरण की नीतियों का जिक्र करते हुए कहा कि पिछली सरकारें जनता के तुष्टीकरण में व्यस्त थी, लेकिन हमारी सरकार लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समर्पित है। 21वीं सदी का भारत अब नई सोच नए अप्रोच के साथ काम कर रहा है। पहले की सरकारें तुष्टीकरण में ही इतना व्यस्त रही कि देशवासियों के संतुष्टीकरण पर उनका ध्यान ही नहीं गया। वंदे भारत ट्रेन में विश्व स्तरीय सुविधाओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ट्रेन हमारे कौशल, क्षमता और आत्मविश्वास का प्रतीक है। नई ट्रेन को श्री मोदी ने पर्यटन और रोजगार के अवसर बढ़ाने का माध्यम बताया। भोपाल आने वाली ये ट्रेन तो पर्यटन को सबसे ज्यादा मदद करने वाली है। इससे सांची स्तूप, भीमबेटका, भोजपुर और उदयगिरी गुफा जैसे पर्यटन स्थलों में आवाजाही और बढ़ने वाली है। और आपको पता है कि पर्यटन बढ़ता है तो रोजगार के अनेक अवसर बढ़ने लग जाते हैं, लोगों की आय भी बढ़ती है। यानी ये वंदे भारत लोगों की आय बढ़ाने का भी माध्यम बनेगी, क्षेत्र के विकास का माध्यम भी बनेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज मध्य प्रदेश के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से भोपाल से नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन और दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीच शुरू की गई नई ट्रेन देश की 11वीं वंदे भारत ट्रेन है। आम यात्रियों के लिए कल से यह ट्रेन उपलब्ध होगी। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे। इस मौके पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मध्य प्रदेश में रेल विकास को लेकर प्रधानमंत्री की मंशा साफ है, इसलिए उन्होंने मध्य प्रदेश का रेल बजट 21 गुना बढ़ाकर 13,607 करोड़ रुपए कर दिया है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में 84,000 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाएं चल रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने के बाद अब उससे प्रेरणा लेकर देश के 1200 स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाया जा रहा है। इसमें मध्य प्रदेश के 80 स्टेशन भी शामिल हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आज मध्य प्रदेश के सौभाग्य के उदय का दिन है। गौरतलब है कि स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई वंदे भारत ट्रेन अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं से लैस है। ट्रेन रेल उपयोगकर्ताओं को तेज, अधिक आरामदायक और अधिक सुविधाजनक यात्रा अनुभव प्रदान करेगी। वंदे भारत ट्रेन 7 घंटे और 30 मिनट में 701 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और शनिवार को छोड़कर सभी दिनों में उपलब्ध होगी। यह ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली, कवच सहित उन्नत अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधाओं से भी लैस है। हर कोच में सीसीटीवी कैमरा लगे हैं और आपात स्थिति में यात्री चालकों से बात कर सकते हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या AIR न्यूज ऐप पर भी ये समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
प्रदेश में आज से नई आबकारी नीति लागू हो गई है। इसमें विशेष रूप से सभी शराब अहाते बंद करने की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा है कि आज से शराब की दुकानों से लगे शराब पीने के सारे अहाते बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पहले शराब की दुकान से लेकर लोग अहाते में शराब पीते थे, नशे की हालत में अपने घर पहुंचते थे। अगर गाड़ी चलाते थे तो दुर्घटना का संकट भी रहता था। उन्होंने कहा कि कई बार लोग नशे के कारण ऐसी हरकत करते थे जिससे मां, बहन और बेटी की सुरक्षा संकट में पड़ती थी। अहाते बंद कर देने से अब ऐसी हरकतें समाप्त होंगी। यह एक प्रकार के नशे पर नैतिक अंकुश है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ग्वालियर में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के ई-केवाईसी और फॉर्म भरने के लिए लगाए गए अतिरिक्त शिविरों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि योजना शिविर 30 अप्रैल तक इसी प्रकार निरंतर संचालित होते रहेंगे। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि चिंता न करें, सभी बहनों के ई-केवाईसी के साथ ही फॉर्म भी भरे जाएंगे। वहीं पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल ने कहा है कि लाडली बहना योजना बहनों को आर्थिक रूप से समृद्ध करेगी। श्री पटेल ने सतना जिले के अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र के अनेक ग्रामों का दौरा कर योजना की तैयारियों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने बालाघाट जिले के परसवाड़ा क्षेत्र में भ्रमण के दौरान ग्रामीणों से चर्चा की। इस दौरान श्री कावरे ने कहा है कि लाडली बहना योजना महिलाओं का सम्मान बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जिले में कल तक 95,538 महिलाओं के आवेदन भरे जा चुके हैं। अब खबर मौसम की। हिमालय में आए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कल रात ग्वालियर चंबल संभाग में चुनिंदा स्थानों पर हुई हल्की बारिश के बाद मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भी कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई है। स्थानीय मौसम विज्ञानी C.K. उपाध्याय के अनुसार वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ हिमालय से गुजर रहा है। इसके प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान में एक चक्रवात भी बना हुआ है। इन मौसम प्रणालियों के प्रभाव से ग्वालियर चंबल संभाग में कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश तो कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हुई। शहडोल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में तेज आंधी बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से 2 दर्जन गांवों में फसलों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं शहर में कई जगह पेड़ गिर गए जिससे विद्युत सप्लाई बाधित हुई। कल हिमालय में एक और नया पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना जताई जा रही है। इसके प्रभाव से 3 अप्रैल को फिर से बादल आ सकते हैं और 4 अप्रैल को संभाग में कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शहडोल जिले के ब्योहारी में 5 अप्रैल को आयोजित तेंदुपत्ता लाभांश वितरण और पेसा एक्ट कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह शामिल होंगे। वहीं श्री चौहान 3 अप्रैल को अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहुंचेंगे। आगरमालवा कलेक्टर कैलाश वानखेड़े ने जिले में स्थित सभी खुले बोरवेल को विधिवत पूर्णतः बंद करने और क्षतिग्रस्त बावड़ी को तत्काल ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। छिंदवाड़ा जिले के परासिया स्थित पर्यटन स्थल पर पिकनिक मनाने गए 3 युवकों की डूबने से मृत्यु हो गई। शिवपुरी जिले में अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह रोके जाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। नर्मदापुरम जिले की इटारसी नागपुर कला गांव में सरकारी राशन दुकान संचालक द्वारा गेहूं, चावल, चीनी और नमक का घोटाला उजागर होने पर एसडीओ रेवेन्यू ने राशन दुकान सस्पेंड कर दी है। नीमच जिले में 1112 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, जिसमें 129 आंगनबाड़ी को प्ले स्कूल की तरह विकसित किया गया है। प्रशासन का प्रयास है कि सभी आंगनबाड़ियों को प्ले ग्रुप के रूप में विकसित किया जाए। ग्वालियर में खेली गई 83वीं अखिल भारतीय सिंधिया गोल्ड कप हॉकी प्रतियोगिता इंडियन ऑयल मुंबई ने जीत ली है। देवास कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने लाडली लक्ष्मी योजना के कार्य में लापरवाही बरतने पर 3 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं और दमोह के सागर बाईपास पर 36 करोड़ की लागत से बनने वाले नवीन बस स्टैंड का कार्य आज से शुरू हुआ। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मध्य प्रदेश को मिली पहली वंदे भारत ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में दिखाई हरी झंडी। कहा, भारत अब नई सोच, नई अप्रोच के साथ काम कर रहा है। मध्य प्रदेश के 80 स्टेशन विश्व स्तरीय बनाए जाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया प्रदेश के सौभाग्य के उदय का दिन। आज से प्रदेश में नई आबकारी नीति लागू, सभी शराब अहाते बंद और कल से फिर बदलेगा मौसम। ग्वालियर चंबल संभाग में बारिश की संभावना। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।